गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमें देखना है वो बीएससी थर्ड ईयर पेपर जंतु विज्ञान का है सेकेंड, और पेपर का जो हमारा नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स, ठीक है, जिसकी हमें चर्चा करनी है आज। और यह हमारा जो आज का मेन एजेंडा है वो है हमारा यूनिट फर्स्ट से है, जिसका नाम है हमारा इकोसिस्टम के अंतर्गत कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के मूलभूत जो घटक है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए हम देखें कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या और ये किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाते हैं। तो सबसे पहले हमारा परिचय देखें, उससे पहले एक बार आइए आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, मूलभूत घटक, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करें हम इंट्रोडक्शन की, हमें परिचय इसकी जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। ये आज का हमारा जो एजेंडा है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये हमारा बिलोंग करता है यूनिट फर्स्ट से है, और इसके बारे में हमें जानना है कि इनके जो मूलभूत घटक है वो क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं और यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं हमने, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति मानी है हमने, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, उसमें सबसे पहले योगदान था सूर्य या सन का, ठीक है। ब्रह्मांड में हम बात करें, सूर्य सबसे जिसके कारण जितने भी ब्रह्मांड हमारा यहाँ पर स्थापित है इसके बिना अधूरा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पृथ्वी पर ऐसे कौन कौन सी जो हमारे यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक आया है निर्जीव और दूसरा आया है सजीव। ये दोनों शब्द ही आपस में एक दूसरे से पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं। एक है नॉन लिविंग है अपना, और दूसरा है आपका लिविंग। अब यहां पर बात करें कि नॉन लिविंग से लिविंग की उत्पत्ति मानी है, यह सत्य है, क्योंकि जब पृथ्वी आग का गोला थी तब विभिन्न प्रकार की जब गैसें आपस में मिली और जल का निर्माण किया, जो पृथ्वी पर धीरे धीरे पृथ्वी पर आने लगा और उससे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति होने लगी। तब हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर किस प्रकार से दो घटक यहाँ पर स्थापित हुए। जैसे हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि हमारा पहला स्थापित, ठीक है, ठीक है, सूर्य। सूर्य से सबसे पहले हम बात माने तो हमारे पास कौन आए, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जो भी थे हमारे पास, हरे पादप आए। हरे पादप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होने लगे, ठीक है। जैसा कि हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर हरे पादप किस किस रूप में, तो सबसे पहले हम बात करें फॉरेस्ट, घास के मैदान, ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं, मैनमेड, ठीक है, मरुस्थल, ठीक है।
तो ये हमारे क्या थे, एक तो ये, ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखें कि हमारा स्वच्छ जल और समुद्र। अब यहां पर किसी न किसी रूप में, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं किसी प्रक्रियाओं के माध्यम के द्वारा उनका शोषण या किसी रूप में उन्हें लिया गया या दिया गया। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहीं, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर, और इन दोनों की प्रक्रियाएं इन दोनों के बिना ही संभव है, इन दोनों के बिना असंभव है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी जीव को रहने के लिए उसे निर्जीव की आवश्यकता भी रहती है और उसे सजीव की आवश्यकता भी रहती है। तो पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारी कौन कौन से, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल में देखें तो हमारे पास क्या क्या है, हरे पादप से अपघटक और रूपांतरण, ठीक है, ये हमारे अपघटक है और इनका क्या होगा, रूपांतरण, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य की उपस्थिति में पादप के द्वारा जो एनर्जी या ऊर्जा ग्रहण की, उसके माध्यम से पादप का निर्माण, उनको या तो वही पादप कुछ समय पश्चात उनकी आयु समाप्ति के पश्चात वो अपघटक के रूप में और वही वापस से पृथ्वी में रूपांतरित हो जाते हैं। और ये रूपांतरण न्यूट्रिएंट्स हमारे पास है जो पोषक हैं के माध्यम से वापस कहां पर, पृथ्वी पर एक चक्रण के रूप में संभव होता है, या फिर इसको शाकाहारी के द्वारा, हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है, हर्बीवोरस को मांसाहारी के द्वारा ग्रहण किया जाए, परजीवी, अपमार्जक, और मृतोपजीवी। किसी न किसी रूप में इनका ऊर्जा, मतलब पौधों को कौन खाएगा, तो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को कौन खा सकते हैं, या तो कार्निवोरस खा सकते हैं या परजीवी, या फिर उनके ऊपर ऐसे अपमार्जक सैंग्विवोरस हो या मृतोपजीवी, मरे हुए को जीवों को खाने वाले। इन सब का क्या होगा, इन सब का अपघटक डिकम्पोजर्स होगा या रूपांतरण होगा, किसमें, न्यूट्रिएंट साइकिल्स में। इसी को जैसे फ्रेश वाटर में हो सकता है या मेराइन वाटर से, तो किसी न किसी रूप में एक चक्रिक रूप में चलता ही रहता है, ठीक है ना। टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द को जो सबसे पहले थे, टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम जो हमारा शब्द था उसको प्रस्तुत किया और उन्होंने जैविक और अजैविक प्रक्रियाओं में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं को एक साथ पारस्परिक संबंध के बारे में बताया, ठीक है ना। हमारे जीवन में दो प्रकार के घटक संभव हुए, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। जैविक जिसमें जीवत्व पाया गया हो और एबायोटिक जिसमें अजीवत्व पाया गया हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो क्रम है उसको हम आगे देखेंगे। इसको देखने के लिए एक बार हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर परिचय के बारे में एक चर्चा देखते हैं। आइए अब हम बात करेंगे परिचय के अंतर्गत किसी भी संतुलित परितंत्र में और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त अग्राकित जो मूलभूत घटक का होना अति आवश्यक है, जिसमें हम बात कर रहे थे एनी बैलेंस्ड सिस्टम मस्ट हैव द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट इन एडिशंस द सोलर एनर्जी। इसमें हमने दो चीजों की बात की है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। वे वनस्पति एवं प्राणी तंत्र के जैविक घटक होते हैं, ठीक है। हमारा जो बायोटिक कंपोनेंट है वो एनिमल एंड प्लांट्स के सिस्टम है, उनके लिए मोस्ट आईएमपी है। इन्हें तीन डिवाइडेड ग्रुप्स में बांट रखा है, प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ कंपोनेंट, कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉफ, जिसको हम डिकम्पोजर्स के रूप में भी, विघटक के रूप में भी बात कर सकते हैं। जबकि नेक्स्ट बात करनी है हमें एबायोटिक कंपोनेंट में,
जिसमें समस्त भौतिक एवं रासायनिक कारक तंत्र की अजैविक घटक यहाँ पर मिलते हैं। इन्हें निम्न श्रेणियों में दर्शाया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर अकार्बनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फिजिकल क्लाइमेट एंड या क्लाइमेटिक जो भी हमारा है फैक्टर्स हैं उसके लिए भौतिक वातावरण पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा एक फ्लो चार्ट है, उसको हम देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें यहाँ पर हम, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो कहाँ सबसे पहले हम बात कर लें एबायोटिक की। ठीक है, एबायोटिक हमें देखना है, ये एबायोटिक है, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब एबायोटिक की कंपोनेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हम जैसे ही देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमें हमारे जो एडेफिक जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमें बात करेंगे बायोटिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा एबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम देखते हैं वो, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेन है, रेनी लाइट, ठीक है, वाइन, हवा, टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, और एडेमिक के लिए हम देख रहे हैं सॉइल है, पीएच है, मिनरल्स एंड टोपोग्राफ। ठीक है ना, वहाँ की जो भी हमारी वायवीय जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में देखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो भी आ रही है ये सारी किसके अंतर्गत आ रही है, एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक जो हमारे घटक हैं उनके अंतर्गत हमें देखना है। नेक्स्ट हमें बात करनी है जैविक बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें देखना है प्रोड्यूसर्स, जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं, ये की स्वपोषी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, तो ये हमारे कंज्यूमर्स सारे क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, और डिकम्पोजर्स हमारे क्या है, सेफ्रोफाइट्स हैं। ठीक है, मतलब मृतोपजीवी है, मरे हुए जीवों पर अपना भोजन करने वाले। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर में सबसे पहले हमें देखना है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है ना, प्राइमरी जो कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता, वो सारे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स हैं जितने भी हैं, और टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है, जिसको हम टॉप कंज्यूमर्स भी कहते हैं, और क्वाटरनरी के सबसे उच्चतम किस्म के प्राणी जो होते हैं, जैसे कि हम इसे ऑमनीवेरस ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, तो ये हमने एक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम का चार्ट देखा, उसके आधार पर भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है एक पिक्चर के थ्रू कि एबायोटिक और बायोटिक आप दोनों ही चीज़ें देख रहे हैं। जैसे बायोटिक में हम बात करें, ठीक है, हम जैसे बायोटिक की बात कर रहे हैं अभी, तो बायोटिक के लिए हम देखें यहाँ पर, तो जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ऑमनीवेरस, डेट्रीवोरस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे किसके अंतर्गत आती है, ये हमारी सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, तो ये हमारे आती है बायोटिक फैक्टर्स के लिए, या जैविक जो घटक हैं उसके लिए आती है ना। और इससे ऊपर की तरफ हम बात करें एबायोटिक कंपोनेंट्स फैक्टर्स के लिए बात करें, तो एबायोटिक के लिए हम जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, ठीक है, वाटर ऑफ द मॉइस्चर्स है एंड सॉइल, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है हमारे पास, एबायोटिक। जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तो क्या बनाती है, इकोसिस्टम को बनाती है, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर। ठीक है ना, तो इकोसिस्टम को बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि एबायोटिक प्लस हम बोल सकते हैं इसको एबायोटिक कंपोनेंट प्लस आप बोल सकते हो इसको बायोटिक कंपोनेंट। इन दोनों का क्या है, ये एक सम्मिलित रूप है। जैसे यहाँ पर कुछ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बता रखा है। जैसे लिविंग थिंग्स के लिए बात करेंगे, लिविंग फैक्टर बायोटिक फैक्टर्स हैं, जैविक घटक जैसे एनिमल, प्लांट, पीपल एंड बैक्टीरिया, ये हमने बता रखा है। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं नॉन लिविंग के लिए बात कर रहे हैं, वाटर, एयर, रॉक्स, सनलाइट एंड ETC। ठीक है, ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें हमारा लिविंग जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट के लिए बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट को हमने बेसिकली दो भागों में बांटा है। ठीक है, पहला भाग ऑटोट्रॉफ, दूसरा हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ और
हेटेरोट्रॉफ, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है, देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। ये सारे हैं जो अपना भोजन सेल्फ बनाते हैं, तो ये तो सारे हमारे कौन हो गए, ऑटोट्रॉफ है। ट्रोफस या प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हमारे स्वपोषी या उत्पादक। ये कौन है, ये हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, इसलिए हमने इसको ये नाम दे दिया। अब यहां पर बात करें इनका जो भोजन करेगा, ठीक है, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, विषमपोषी। ठीक है, ये स्वपोषी थे और ये विषम हेटेरोट्रॉफ। अब हेटेरोट्रॉफ में हमारे पास कौन आएंगे, जैसे यहां पर हमारे पास आ रहा है तो इसको हमने बोल दिया प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है ना, ये फर्स्ट हमारा है, कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर से। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कार्निवोरस की, तो ये हमारे कौन हो गए, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये जितने भी हैं, ठीक है, तो ये हमारे टॉप कंज्यूमर है या टर्शरी है, ठीक है, या क्वाटरनरी है। तो ये सारे क्या है, इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स, जो बाद में जाकर किसमें उनका डिकम्पोजिशन होता है और बाद में क्या होते हैं, रूपांतरण करके वो किसमें बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रक्रिया है, ये तो कौन सी, हमारी लिविंग, और ये वाली जो प्रक्रिया है ये हमारी क्या है, ये हमारी है नॉन लिविंग। ठीक है, तो इन दोनों में ये हमारा अंतर है, जिसके ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने इन दोनों को समझाया है। ठीक है, आइए हम बायोटिक कंपोनेंट के लिए चर्चा करें यहाँ पर। ठीक है, जैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा मुख्य या घटक है। इस घटक का निर्माण सभी जीवधारी करते हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे एवं जंतु साथ साथ रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की उनकी पोषण विधि के अनुसार अलग अलग पहचान की जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जैविक घटक को उनके पोषण संबंधित आधार पर दो प्रमुख भागों में बांट रखा है। ठीक है, अब वो कौन कौन से, एक तो ऑटोट्रॉफ कंपोनेंट स्वपोषी घटक है और दूसरा क्या हमने बताया था, हेटेरोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ में क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र के वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण या जीवाणु प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने पोषण हेतु स्वयं कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ कहते हैं। भोजन के निर्माण की क्षमता क्लोरोफिल युक्त हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी जीवाणु में होती है, अतः स्वपोषी जीवों का उत्पादक प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। उत्पादक द्वारा संश्लेषित भोजन ही परपोषियों के लिए भोजन के रूप में काम आता है और वास्तविक रूप में उत्पादक पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को जटिल कार्बनिक पदार्थ को रासायनिक स्थितिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें, पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको बताने के लिए कोरोमंडेली, E.J. कोरोमंडेली नाम के साइंटिस्ट ने इसको कन्वर्टेड जो ये नाम प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेटेरोट्रॉफ या परपोषी घटक। ठीक है, ये वे सजीव, पारिस्थितिक तंत्र के वे सजीव जिनमें अपना कार्बनिक भोजन उत्पाद करने की क्षमता नहीं होती तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों के द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर रहते हैं, मतलब दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं। इन्हें परपोषी या हेटेरोट्रॉफ या उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये वे जीव हैं जो अपने पोषण के लिए उत्पादक पर, प्रोड्यूसर्स पर निर्भर रहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा, ठीक है, गुरु उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट हमें बात करना है हमारा एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के लिए। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जल, गंधक, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन आदि पारिस्थितिक तंत्र में अकार्बनिक पदार्थों के रूप में जैविक घटक बनाते हैं और ये सभी जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व
है वाइटल एलिमेंट से, क्योंकि इनके सहयोग से जीवन उपयोगी कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण नहीं होता। ये सभी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रीय पथों से गुजरते हैं और सबसे पहले इनका उपयोग प्रोड्यूसर करते हैं, उत्पादकों में भी उपभोक्ता में जाते हैं। उत्पादकों एवं उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात ये फिर से मुक्त पर्यावरण में लौट जाते हैं। अतः इन पदार्थों का चक्र निरंतर चलता रहता है। इन चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट थे उनके बारे में चर्चा की। अंतिम में हम हमारे संदर्भ में चर्चा करेंगे। संदर्भ के लिए हमने कौन कौन सी पुस्तक से इसे बनाया है उसके बारे में हमें देखना है। तो एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जिनके लेखक है पारिक जी, भटमेवाड़ा जी, एम रावत जी, अलका पब्लिकेशन से। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कोहली, आरबीडी पब्लिकेशन से। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पीडी शर्मा, रस्तोगी पब्लिकेशन से। कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, एन अरुमंगम, ठीक है, सारस पब्लिकेशन से यह लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7424843007, ठीक है। और ये हमारा ईमेल आईडी है bihscollege20@gmail.com। धन्यवाद।